अब देखो यार, अगर तुम लोग तमा तोंगा के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के कल होने वाले मंडे नाइट रॉ के ऊपर तमा तोंगा उनका शॉकिंग डेब्यू कर सकते गए। डब्ल्यूडब्ल्यूई के सऊदी अरबिया में अगले पेपर व्यू को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गए। डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया पर अंडरटेकर और सीना के सरप्राइज अपीयरेंस को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही गई। रेसलमेनिया 40 पर रोमन रेंस के टाइटल को हार जाने के बाद रोमन रेंस और पॉल हेवन का रिएक्शन सामने आ चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के 2024 ड्राफ्ट्स को लेकर ट्रिपल एच ने काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। तो गाइज कल होने वाले रॉ आफ्टर मेनिया के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करते हैं आज हुए रेसलमेनिया के मेन इवेंट की। वेल गाइज ये चीज तो हम सभी लोगों ने देखी। आज डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया नाइट 2 के ऊपर आज यहाँ पर रोमन रेंस और कोडी रोड्स के मैच के अंदर जब यहाँ पर ब्लड लाइन ने मैच में इंटरफियर किया तो गाइस यहाँ पर अंडरटेकर, जॉन सीना और सेथ रॉलिंस जैसे रेसलर्स थे आज यहाँ पर कोडी रोड्स की मदद की, और जॉन सीना और अंडरटेकर के रेसलमेनिया पर शॉकिंग रिटर्न के बाद कोडी यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ब्रांड न्यू वर्ल्ड चैंपियन बन चुके गए। और अब यहाँ पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही गई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के आज हुए रेसलमेनिया के ऊपर अंडरटेकर के रिटर्न के बारे में किसी को भी नहीं पता था, और डब्ल्यूडब्ल्यूई के दो हायर एग्जीक्यूटिव और प्रोडक्शन टीम को छोड़कर ना तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के लॉकर रूम के अंदर किसी भी रेसलर को यह बात मालूम थी कि अंडरटेकर शो पर रिटर्न करने वाले गए, ना ही किसी रिपोर्टर को यह बात मालूम थी कि अंडरटेकर शो पर रिटर्न करने वाले गए। क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी पिछले काफी दिनों से यह टीच कर रही थी कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन शो पर रिटर्न करेंगे, बट गाइस ऑस्टिन के जगह हमें यहां पर डेड मैन अंडरटेकर का रिटर्न देखने को मिला। और गाइस रेसलमेनिया के ऊपर अंडरटेकर के रिटर्न को पूरी तरह से सीक्रेट रखा गया था, और गाइस इस चीज को लेकर अपडेट आ रही गई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया पर रोमन और कोडी रोड्स के इस मैच को कौन जीतेगा ये यहाँ पर रोमन रेंस, कोडी रोड्स और सिर्फ ट्रिपल एच को मालूम थी। और गाइज कंपनी के अंदर बाकी किसी भी रेसलर को ये नहीं बताया गया था कि कोडी और रोमन रेंस का मैच कैसे एंड होने वाला है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ब्रिलियंट चीज है। क्योंकि गाइज यहाँ पर जिसको भी इसके बारे में कम मालूम होगा यहाँ पर ये चीजें डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए आगे और बेनिफिशियल होंगी। वेल ये तो बात थी रेसलमेनिया के मेन इवेंट पर कोडी के चैंपियन बनने की, बट गाइज अब जबकि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस रेसलमेनिया के ऊपर कोडी से उनका टाइटल हार चुके गए, तो गाइज फाइनली रोमन रेंस का एक वीडियो भी सामने आ रहा है। वेल आज यहाँ पर रेसलमेनिया नाइट 2 के ऊपर कोडी रोड्स के टाइटल जीतने के बाद जहाँ कोडी रिंग के अंदर सेलिब्रेट कर रहे थे, वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया के स्टेज एरिया के ऊपर रोमन रेंस जाकर यहाँ पर पॉल हेवन से गले मिलते गए, और हमें यहाँ पर रोमन रेंस और पॉल हेवन के बीच में काफी ज्यादा इमोशनल मोमेंट देखने को मिलता है। क्योंकि गाइज अब यहाँ पर सबके मन में ये सवाल है कि आखिर ट्राइबल चीफ रोमन रेंस अब आगे क्या करेंगे। वेल गाइज वैसे तो ट्रिपल एच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर रोमन रेंस के फ्यूचर को लेकर बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट दिया है, जहां पर द गेम ट्रिपल एच का यह कहना है कि रेसलमेनिया पर रोमन के टाइटल को हार जाने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रोमन रेंस एक बहुत ही बड़ी स्टोरी लाइन पर काम करने वाले गए, और वो एक ऐसी स्टोरी लाइन होगी जो यहां पर फैंस ने सोची नहीं होगी। और गाइस ट्रिपल एच फैंस से ये प्रॉमिस कर सकते गए कि रोमन रेंस आगे यहां पर जिस स्टोरी में काम करने वाले गए वो स्टोरी देखकर फैंस यहां पर पूरी तरह से पागल होने वाले गए। वेल ट्रिपल एच ने एग्जैक्टली तो रिवील नहीं किया है कि ट्राइबल चीफ टाइटल को हार जाने के बाद एग्जैक्टली अब किसी स्टोरी लाइन पर काम करेंगे, बट देखना दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अब यहां पर रोमन रेंस को कैसे आगे ले जाती है। बट गाइज जहां तक बात रही द गेम ट्रिपल एच की, तो गाइज यहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर ट्रिपल एच ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि रेसलमेनिया के बाद बहुत ही जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई उनका एनुअल 2024 ड्राफ्ट करने वाली गए, और बहुत ही जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काफी सारे स्मैकडाउन के रेसलर रॉ पर भेजे जाएंगे, और काफी सारे रॉ के रेसलर स्मैकडाउन पर आने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एग्जैक्टली रॉ और स्मैकडाउन के बीच में कौन कौन से ड्राफ्ट करती गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं सऊदी अरबिया में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अगले पेपर व्यू की। वेल गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि रेसलमेनिया के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी सऊदी अरबिया के अंदर उनका पेपर व्यू करने वाली गए, और अब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये कंफर्म कर दिया है कि 25 मई वो डेट होने वाला है जब डब्ल्यूडब्ल्यूई सऊदी अरबिया के अंदर उनका यहां पर किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग पेपर व्यू करेगी। और इस साल 25 मई के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई सऊदी अरबिया में उनका ब्रांड न्यू पेपर व्यू किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग करने वाली गए। बट गाइस 25 मई को सऊदी
अरेबिया में इस पेपर व्यू से पहले इस पेपर व्यू का जो गो होम एडिशन स्मैकडाउन होगा वो भी यहाँ पर WWE सऊदी अरेबिया के अंदर करेगी। और इस बार WWE सऊदी अरेबिया के अंदर बैक टू बैक 2 इवेंट रन करने वाली गए, जहां पर 24 मई को WWE के स्मैकडाउन को रन करने के बाद WWE कंपनी सेम अरीना में अगले दिन के ऊपर उनका किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग पेपर व्यू करने वाली गए। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE सऊदी अरेबिया के अंदर इन दोनों शो को सोल्ड आउट कर पाती है या नहीं, और WWE के सऊदी अरेबिया में इस न्यू पेपर व्यू के ऊपर WWE का कौन कौन सा टाइटल ऑन द लाइन होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के कल होने वाले रॉ आफ्टर मेनिया की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, WWE के रॉ आफ्टर मेनिया के ऊपर हर साल WWE काफी सारे बड़े सरप्राइजेज करती गए और काफी बार रॉ आफ्टर मेनिया के ऊपर काफी सारे लेजेंड उनका रिटर्न करते गए। तो कई बार रॉ आफ्टर मेनिया के ऊपर रेसलर्स यहां पर उनका डेब्यू करते गए, और कल यहां पर जब एक बार फिर से रॉ आफ्टर मेनिया होने वाला है तो कल होने वाले मंडे नाइट रॉ के ऊपर NJPW के एक रेसलर ने डेब्यू टीज कर दिया है, और ये रेसलर और कोई नहीं बल्कि द गुड बैड बॉय तमा तोंगा है। वेल ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तमा तोंगा के NJPW को लीव करने के बाद वो यहां पर WWE को ज्वाइन करने वाले गए, और बहुत ही जल्द WWE के अंदर तमा तोंगा यहां पर अराइव होने वाले गए। और कल यहां पर रॉ आफ्टर मेनिया से पहले अब तमा तोंगा के द्वारा सोशल मीडिया के ऊपर एक टेलीफोन की पिक्चर को शेयर किया जाता है, और तमा तोंगा इस पिक्चर को शेयर करके ये टीच कर रहे गए कि पॉसिबली कल रॉ आफ्टर मेनिया के ऊपर तमा तोंगा WWE के ऊपर उनका डेब्यू करे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि तमा तोंगा कल शो के ऊपर उनका डेब्यू करते हैं या नहीं। बट जहां तक बात रही कल रॉ आफ्टर मेनिया की, तो गाइस अब मैं आपको बता दूं, जिस अरीना के अंदर WWE पिछले 2 दिनों से उनके NXT स्टैंड डिलीवर और WWE के स्मैकडाउन को ब्रॉडकास्ट कर रही गए, उसी अरीना के अंदर कल यहां पर WWE उनका रॉ आफ्टर मेनिया करेगी, जहां पर कल WWE के रॉ आफ्टर मेनिया की ओवरऑल कैपेसिटी WWE कंपनी ने करीबन 18,336 के बराबर रखी गए, जहां पर 18,336 टिकट में से WWE ने करीबन 18,200 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। और अब यहां पर शो के ऊपर WWE को मुश्किल से 100 से 150 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि WWE आराम से करने वाली गए। और कल यहां पर मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें यहां पर वन ऑफ द हाईएस्ट क्राउड देखने को मिलेगी, और डेफिनेटली कल होने वाला WWE का मंडे नाइट रॉ शो WWE के अंदर एक नया इतिहास बनाएगा। बट यार बात करें यहां पर शो के मैचेज और सेगमेंट की, तो अब मैं आपको बता दूं कल रॉ आफ्टर मेनिया के ऊपर हमें यहां पर WWE के ब्रांड न्यू रॉ टैग टीम चैंपियन ऑसम ट्रूथ देखने को मिलेंगे। तो वहीं कल रॉ आफ्टर मेनिया के ऊपर हमें यहां पर पॉसिबली कोई डेब्यू देखने को मिल सकता है, और इसके साथ साथ कल रॉ आफ्टर मेनिया के ऊपर WWE के ब्रांड न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन डेमियन प्रिस्ट अपीयर होने वाले गए। तो गाइस वहीं फाइनली कल मंडे नाइट रॉ के ऊपर WWE के ब्रांड न्यू अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन कोडी रोड्स यहां पर क्राउड को एड्रेस करेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एग्जैक्टली कल रॉ आफ्टर मेनिया के ऊपर WWE और क्या कुछ बड़ी चीजें करती गए, और कल यहां पर WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें यहां पर क्या कुछ धमाकेदार चीजें देखने को मिलती गए। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।